नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के 5 से 6 महीने मुश्किल से रह गए हैं और इस दौरान आप अपने आप को निरंतर जाँचते रहिए कि कहाँ कमी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक पूरी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की जाए 100 क्वेश्चन की। आप 10-5 क्वेश्चन करते रहिए डेली फिलहाल में, इससे काम चलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चन है आज की क्लास में और इसमें से आपको अधिक से अधिक सॉल्व करना है। अगर आप 8 सॉल्व कर लेते हैं तो आप पहले नंबर पे आ जाएँगे, 7 सॉल्व कर लेते हैं दूसरे नंबर पे और 6 सॉल्व कर लेते हैं तो आप एवरेज रहेंगे। और जो जितना सॉल्व कर लेता है तो मुझे भी कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी कुछ अच्छा लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा था? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। ये ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करिएगा। चलिए हम करते हैं। पहली तो बात तो ये कि जो अवंती है और एक गांधार है। गांधार था पश्चिम उत्तर में, यानी कि जो आपका उत्तर का पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ गांधार था, तो इससे इनका कोई संबंध रहा नहीं, दूसरा होगा नहीं। ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अवंती से भी कोई इनका संबंध रहा नहीं। ठीक है, तो पहला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मगध के जो बिंबिसार थे वो इनके मित्र थे बुद्ध के। अजातशत्रु भी इनका भक्त था और कौशल में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने जो कहते हैं प्रचार किया, प्रवचन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छूट गया ये क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर में संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मतलब ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की जो कल्चर है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो बताना है। ये ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिएगा तीनों ऑप्शन इस प्रकार से। ठीक है, तो हम तीसरा ही शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते थे। इस प्रकार से आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। शेष ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस का किससे उपबंध किया गया है या किसमें उपबंध किया गया है? ठीक है, तो आप पहला आपका उद्देश्य का, फिर मूल अधिकार, दूसरा उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल अधिकार और डीपीएसपी, चौथा है उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो इसका आंसर बताइएगा आप। एक तो हो जाएगी आपकी प्रियम्बल में कहा गया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की, एक डीपीएसपी में कहा गया है। तो प्रियम्बल यहाँ है और डीपीएसपी भी यहाँ है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन देखिएगा, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि से पहले हटाई नहीं जा सकती है। तो आपको पता है जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसकी बेसिक या मूल विशेषता होती है कि सरकार संसद के प्रति, और वो भी लोकसभा के प्रति, जो प्रथम सदन होता है, के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब वो तभी तक रहेगी जब तक उसका विश्वास है, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। तो आंसर इस प्रकार से आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही देखना है ऑप्शन। ठीक है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। सही बात है। पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता अधिक होती है। ये भी सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है 0। ठीक है, इसके उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे तो ये क्या है, निम्न अक्षांश ये है। निम्न अक्षांश से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो उच्च अक्षांश की हो जाएंगे, इधर भी उच्च अक्षांश की हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। और उच्च अक्षांशों पर वर्षा कम होती है, तापमान बहुत कम होता है, इसलिए जैव विविधता कम होती है। और जबकि निम्न अक्षांशों में वर्षा खूब होती है, जैसे इक्वेटर का क्षेत्र देख लीजिए। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पर वर्षा खूब होती है, खूब धूप बनी रहती है, तापमान बना रहता है वर्ष पर, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पश्चिमी घाट है, दक्षिण भारत की कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार पर्वतों पर जाएंगे आप तो पर्वतों पर ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी बहुत होती है, जैसे कि हिमालय है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी नहीं होगी। और नीचे आएंगे तराई के क्षेत्र में तो वहाँ पे आपको बारिश भी मिलेगी और टेम्परेचर भी मिलेगा, तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, गलत हो जाएगा। कास्ट यानी कि लकड़ी, लकड़ी के हलों की जगह पर लोहे के हलों का प्रयोग किया गया इस्पात के, स्टील के,
तो उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, श्रम कैसे बढ़ता है, श्रम तो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हल बैल के द्वारा चलाए जाते थे लकड़ी के, तो 10 दिन में कोई काम हो पाता था, आज वो 2 घंटे में काम होता हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, ये ठीक है, पूंजी बढ़ाने वाली है, पूंजी घटाने वाली नहीं है, और ये भी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पाई है। बताइए। प्रत्येक परिवार को अंतःस्थल बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। गरीबी से नीची रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। और अगला है, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। सही बात है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसके द्वारा हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गए। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बन गए। हमारे पास स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये जनता तक पहुँच जाए, जनता तक, थाली तक पहुँच जाए, इसके लिए हमारे जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं, इतनी इनकम नहीं है जो उसका उपभोग कर सकें। ये समस्या हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दोनों ही ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ओके, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक तालाब है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, डिटर्जेंट, ये सारे जब तत्व बहुत मिलते हैं तो पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो होता क्या है, जो छोटी छोटी घास होती है, शैवाल होते हैं, ये खूब बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से इतने बढ़ जाते हैं कि पूरा इसको घेर लेते हैं, और नीचे छाया नहीं जा पाती। ऊपर घास हो जाएगी, एल्गी हो जाएगी, तो नीचे छाया नहीं जा पाएगी, छाया नहीं जा पाएगी, नीचे अंधेरा रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जो मछलियाँ हैं उनको धूप नहीं मिलेगी, वो जी नहीं पाएंगी, मर जाती हैं। जब वो मर जाती है, वो जाकर के तली में बैठ जाती हैं। तली में होते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करते हैं, इसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो तालाब की ऑक्सीजन ही प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, तो यही दिया गया, घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और पोषक तत्व संवर्धन की घटना, संवर्धन में वृद्धि की घटना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? मेनली एक रसायन है ये, जिसका प्रयोग युद्ध के दौरान किया जाता था। ठीक है, तो अमेरिका ने वियतनाम के विरुद्ध इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ठीक है, आप बताइए कौन सा है? ठीक, सिप किला आपका हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, और लिपलोक आपका, लिपलेख, ये है आपका उत्तराखंड में। अब राज्यों को मिला लीजिए, पहले कौन होता है? हिमाचल प्रदेश आएगा, एक आएगा एक, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड आएगा, यानी कि लिपुलेख आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, एक एक, चौथा, तो यही हो जाएगा पूरा। फिर आपका नाथुला सिक्किम आ जाएगा दूसरा, फिर बुमडिला आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप अगर जीके ट्रिक देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप आंसर राइटिंग कैसे करना आपको नहीं आती है ठीक से, कैसे करना, एक फॉर्मेट अगर उसका चाहिए तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक होते हैं उनको देखना है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।